हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज हमारे बाजार में धुआंधार शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली है। अच्छा खासा बाजार ने रिकवर करके बंद किया है इंडेक्स के लेवल पे। अब अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखने जाएंगे तो वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहां आपको कोई तेजी या कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। ये प्योर शॉर्ट कवरिंग वाला मूव था। क्यों आया, क्यों ट्रिगर हुआ, क्या कारण थे, इन सारी चीजों का डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। साथ के साथ ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में, मतलब कल फ्राइडे वीकेंड के दिन पे हमारा बाजार कैसे ट्रेड करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, और साथ के साथ दो तीन और इंपॉर्टेंट बातें आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज हमारे बाजार में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था कि एक तो बाजार में शॉर्ट इतने ज्यादा थे, एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और सेंसेक्स अपने एक्सपायरी वाले दिन धमाका करना बचा हुआ था। तो मार्केट ने जब एक लेवल के बाद एसएल कटना शुरू हुए तो फिर एसएल पे एसएल ट्रिगर होता है, और फिर शॉर्ट कवरिंग, अच्छी खासी बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली अक्रॉस द इंडेक्स, नॉट ऑन पोर्टफोलियो। बहुत सारे लोगों को ये तेजी लग सकती है। अब जिनको ये तेजी लग रही है उनके लिए बता दूं कि ये सिर्फ इंडेक्स के लेवल पे हुआ है। अगर आप पोर्टफोलियो देखने जाओगे तो वहां कोई बहुत हलचल नहीं है। लेकिन ना समझने वालों, मतलब जो, क्या ही बोलूं, अब वर्ड यूज करना ठीक नहीं है ना, तो उनके लिए ये समझ में नहीं आएगा। मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं समझना चाहते हो, आपके दिमाग में गोबर भरा है, ये बात सबके लिए नहीं है। ये कुछ तथाकथित जो चवन्नी छाप कमेंट करने आ जाते हैं वीडियो पे, उनके लिए है। ठीक है, जिसको मतलब क्लियर आंखों से भी नहीं पता चल रहा है कि दिक्कत क्या है, हुँ? उनके लिए है। और उनकी बाजार फिर रख के लेता है, और फिर वो बाद में साल दो साल बाद वो मार्केट से बाहर ही हो जाते हैं, है ना। मैं देख रहा हूं कि बाजार फिलहाल जिस जोन पे है, यहां से बाजार थोड़ा सा लटका हुआ फील कर रहा है। अब आज की इसके पीछे, शॉर्ट कवरिंग के पीछे, मैंने बताया जैसे कि एसएल कटने लगे तो शॉर्ट कवरिंग हुई, क्वाइट नॉर्मल, पहले भी होती है, आगे भी होगी, नॉर्मल है। क्या इससे बाजार में तेजी आ जाएगी? मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन हमारे बाजार में बढ़ रही है। एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यूअसली चल रही। आज क्या डेटा आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। एफआईआई कंटिन्यू बेच के जा रहे हैं, और जो है तथाकथित रूप से अमेरिका और ईरान, अमेरिका और चाइना की जो बातें हो रही हैं, अगर उनकी टॉक हुई भी तो आपको क्या लगता है ये भारत के फेवर में कुछ आएगा? अगर आपको ये लगता है तो आप नादान हैं। ठीक है, भारत के फेवर में आएगा मतलब ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। तो हमारे लिए उनकी टॉक से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनकी बात से अगर ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हो जाता है, जो कि ईरान ने डिक्लेयर किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज ओपन फॉर ऑल, बस ये है कि उनकी नेवी के हिसाब से जो चलेगा उस हिसाब से, मतलब मन माफिक पहले की तरह नहीं होगा अब वो। ठीक है, तो ये बाजार के टोटल इम्पैक्ट के कारण है। भारत में महंगाई की बात करो तो आज भी दूध के दाम 2 रुपए बढ़े हैं। अब जिन लोगों को ये बहुत दर्द होता है ना कि अरे ग्लोबल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, देखो भक्ति का चश्मा उतारना पड़ेगा, तभी सच समझ में आएगा। जिनको लगता है ना ग्लोबल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो हमारे देश में अभी भी नहीं बढ़े हैं, सस्ते हुए थे ना जब दाम, तो सस्ता नहीं हुआ था। कहां हो, कौन सी जगह बैठे हो भाई? जब क्रूड ऑयल का दाम गिर के 60-65 डॉलर हुआ था, तब भी इसी दाम पे पेट्रोल खरीदते थे आप। ठीक है, और क्रूड का दाम अभी देखते जाओ, अभी तो वन बाय वन दूध का दाम बढ़ा है। दूध के दाम में आपको पता है कि जो जितने भी एसेंशियल आइटम हैं, उसमें से दूध के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सबसे कम आता है। अब आपको बताऊं, क्योंकि दूध जो है, मिल्क,
मिल्क जो है लोकल लेवल पे बाय आउट किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। कंपनियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा मिल्क लोकल लेवल पे परचेज करके नियरेस्ट सिटी में जो उसको प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसमें जो भी जो है टोन्ड और फुल क्रीम, काउ मिल्क, दुनिया भर के जो वेराइटीज हैं वो बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर वो उसी लोकल जोन में ही बेचा जाता है। तो मतलब ये कोई, और आपको ये पता है, अगर आपको ना पता हो तो आपकी जानकारी के लिए जान लो कि लोकल लेवल पे जाके पता कर लेना, डेयरी वालों के पास किसान से और जो जानवर पालते हैं उनसे 35, 36, 37 रुपए लीटर दूध खरीदा जाता है, और वही दूध आपको इतने महंगे दामों पे बेचा जाता है। बीच का पैसा बड़ी कंपनियों पे चला जाता है, मतलब किसान इस रेट पे दूध बेच रहा है, ये नहीं है। तो अगर आपको लोकल सप्लाई चेन नहीं पता है तो अपना मुंह बंद रखना ज्यादा बेहतर होता है। समझ लो इस बात को, ठीक है। अब दूध का दाम बढ़ाने के पीछे का जो लॉजिक है, 2 रुपए, लास्ट टाइम जरा याद करिए 2 रुपए कब बढ़ा था और क्यों बढ़ा था। अगर आपको ये लगता है कि चिंता है आपकी, तो आप गलत फहमी में हो, ठीक है। एनी विच वेज बाजार गिरा, सॉरी, बाजार में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। पहले ओपन होता है, फिर बाजार गिरता है, और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, फिर साइडवेज होके मार्केट बंद हो जाता है। अब इस मूव को अगर आप पकड़ पाए हो, वेल एंड गुड है। आज फंसा कौन है पता है? जो दोनों साइड और सब पकड़ने गया है। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं कि अगर आपका बाजार में पैसा बन गया है तो दोनों साइड पकड़ने मत जाइए। दोनों साइड पकड़ेंगे तो आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और चांसेस आर वेरी हाई कि आप लॉस करेंगे, ठीक है। तो बेटर है कि दिन के पहले ट्रेड पे कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, और आप ज्यादातर देखोगे दिन का पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल रहता है, तो वहीं पे स्टॉप करिए, लाइन खींचिए। तब तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका, खास करके ऑप्शन बाइंग में आपका सर्वाइवल है। अदरवाइज आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। क्रूड ऑयल अभी भी 105 से 106-107 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपया हमारा ऑलरेडी कमजोर है, एफआईआई की बिकवाली जारी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। धीरे धीरे हर एक चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पहले अपील की गई कि सोना ना खरीदिए, फिर विदेश मत घूमिए, खाने के तेल बचाइए, उसके बाद जो है दूध के दाम बढ़ गए, चावल के दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। धीरे धीरे देखते जाइए और मजा लेते जाइए, हम विश्व गुरु बहुत जल्दी बनेंगे ऐसे ही चला तो, ठीक है। मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती हैं, लेकिन क्या करें। अच्छा, नीट के एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, हम्म, वहां किसी की जिम्मेदारी नहीं है। भाई विदेश मंत्री का है, सॉरी, एजुकेशन मिनिस्टर क्यों इस्तीफा देंगे? वो उनकी जिम्मेदारी थोड़े है। एनटीए से कोई टर्मिनेशन क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि दे नो कि आप भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। समझो मेरी बात को। हम, अच्छा, जो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करेगा वो कमेंट में आके लोग गाली देना शुरू कर देंगे, है ना। दीजिए गाली, फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट बॉक्स आज भी खुला है, दीजिए। सच बताता रहूंगा, सुन सको तो ठीक है, ना सुन पाओ तो मेरा कुछ फर्क मुझे नहीं पड़ेगा, मेरा ठीक ठाक चल रहा है। एनी विच वेज चलिए दिखाता हूं कि हमारा टेलीग्राम पे डिस्कशन क्या था। तो टेलीग्राम पे अगर डिस्कशन की मैं बात करूं, तो मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में लेवल दिए, देखिए 25,300 के ऊपर 575, 725 लेवल तो डेली देता हूं। आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी, ट्रंप एंड जिनपिंग की मीटिंग हो रही है, गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा है। 100 क्रूड, $105 पे क्रूड ऑयल है, एफआईआई की सेलिंग एज इट इज है। कल का बाजार ने पॉज लिया था, आज टिकेगा कि नहीं ये देखने वाली बात है। कुल मिला के सारा खेल तेल का है। क्लियर था एक्सपायरी में दोनों साइड मूव दिखेगा, लेवल टू लेवल चलोगे तो पैसा बनेगा। अब जिसने इतनी सी लाइन को फॉलो कर लिया है, वो ये बाजार खुलने से पहले का मैसेज है 8:46 का, वो भी देखना, बाकी आओ लाइव क्लास में।
गैप अप को चेज करने मत जाना बाजार में, जैसे ही चाइना से न्यूज आनी शुरू होगी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। नहीं आई, कोई बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं आई। फिर मैं लाइव में आया, लाइव में हम लोगों ने बड़ा अच्छा ट्रेड किया। लाइव क्लास की वीडियो बाद में मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, जा करके चेक कर लो और मुझे क्रॉस वैलिडेट भी कर लो कि लाइव में मैं कैसे करता हूँ। जाइए चेक जरूर करिएगा, खास करके वो ट्रोलर्स जिनको चवन्नी छाप कमेंट करना है वो जरूर चेक करिए। ठीक है, फिर मैंने लेवल दिया, ग्रुप पे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहा। जबरदस्ती पुट साइड मत जाना। 9:33 पे मैंने लिखा था, 9:33 पे, कितने बजे, 9:33 के आसपास मैंने लिखा था कि जबरदस्ती पुट साइड में मत जाना, मतलब इस कैंडल में। उसके बाद बाजार यहां से यहां आया, फिर नीचे आके फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। तो आप मुझे गलत सही कह सकते हो, पार्शियल सही कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल ट्रेड करने वालों का जलवा है आज ओवर कॉन्फिडेंस में पैसा उड़ाना देना। जो बन गया घर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने रील डाली, कल के डे लो तक जाएगा क्या, ये भी नहीं गया। मजा लो लेवल टू लेवल, बस आई एम हैप्पी कि ट्रेडेबल मूव मिल रहे हैं, नहीं गया। एनीवे इट इज एक्सीलेंट है, फिर उसके बाद कुछ नहीं। दिस इज ओनली एक्सपायरी वाला मूव एंड इट वाज एंटिसिपेटेड कि दोनों साइड मूव मिलेगा, सेम इज हैपनिंग। अगर कॉल साइड हो तो बुक करने का देखना इस लेवल पर, 11:45 पे। कितने बजे, 11:45 पे, यही था ना। लो देख लो, 11:45 की ये कैंडल थी और यहाँ पे मैंने बोला कि अब बुक कर लो। सही टाइम पे बुक करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा है, ठीक है, ये 11:45 पे। अब यहाँ आप बोलो कि बुक करने के लिए मैंने क्यों बोला, 11:45 पे बोला कि बुक कर लो। अब जिस जो बुक करके यहाँ चला गया उसका काम हो गया। अब लेवल ट्रेड करने वाले 20 EMA के ऊपर मैं 50 बार बताता हूँ कि 20 EMA के ऊपर अगर मार्केट की कैंडल क्लोज कर रही है तो प्लान करिए अपसाइड के लिए। ठीक है, डेली क्लास में आओगे तो बहुत सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। प्रॉब्लम यह है कि आपका ईगो आपको अटकाता है। अच्छा, अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ऐड हो जाइएगा। और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर अगर हाई लिख के भेजेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी, ऐड हो जाइएगा। कॉल करेंगे इस नंबर पे कोई फायदा नहीं होगा, हाई लिख के भेजोगे लिंक आपको अपने आप मिल जाएगा। मेरा चैनल प्राइवेट है, ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। और फ्रॉड चैनल से बचिएगा, मेरे नाम पे बहुत सारी फ्रॉड आईडीज चलती हैं। इस ग्रुप में ऐड होने का नॉमिनल फीस है, मन हो तो पे कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बिना पे किए ऐड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, जाकर के अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अकाउंट ओपन करेंगे और उस पर ट्रेड करेंगे तो आपको मिल जाएगा धन। धन में भी आप अकाउंट ओपन करके ये काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे पे नहीं करना है तो आप धन में या डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ट्रेड करके, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चॉइस इज योर्स, किसी भी तरीके से आप ऐड हो सकते हो। चलिए, कल का क्या, कल है फ्राइडे। मैंने आज दिन में रील बना के भी डाली थी कि अगर पूरे हफ्ते में आपने पैसा बना लिया है तो कल उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। और अगर पूरे हफ्ते पैसा नहीं बना पाए हो तो फिर एक दिन में क्या ही कर लोगे। हालांकि रील में मैंने कुछ दूसरा वर्ड बोला था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कल के दिन में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आज के दिन जैसा कल का दिन भी हो। ठीक है, लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेवल टू लेवल अगर ट्रेड करेंगे तो आपका निश्चित फायदा होगा। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, लेवल टू लेवल अगर ट्रेड करेंगे तो आपका फायदा निश्चित हो सकता है। देखो, एटलीस्ट फायदा नुकसान बाद की बात है मेरे भाई, फायदा नुकसान बाद की बात है। एटलीस्ट आपको डिसेंट प्रॉफिट या फिर डिसेंट शॉर्टर लॉस मिलेगा, एटलीस्ट आपको टाइमिंग मिलेगी, एज मिलेगा, समझो। चलिए, लेवल बताता हूं कल के, ध्यान रखिएगा। निफ्टी पे आइए सबसे पहले। निफ्टी के लेवल की अगर हम बात करें, क्या ध्यान रखिएगा, 23,725 का लेवल, 23,725 का लेवल ध्यान रखिएगा कल के लिए। इसके ऊपर गया तो 23,800, 23,800 भी निकालेगा तो 23,875, और अगर इसके ऊपर भी गया तो फिर 24,000 तक का रास्ता ओपन हो जाएगा।
ठीक है। डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, डाउन साइड में ध्यान रखिएगा 630 का लेवल, ये रेंज है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि ये 20 EMA के नीचे ये रेंज पे जब आएगा बाजार तभी ट्रेड करिएगा 23,630 के नीचे। 23,630 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 23,550 और 23,550 भी निकाल दे तो 23,460, 460 को भी अगर निकाले तो 23,375, ये लेवल है डाउन साइड का और ये लेवल है अप साइड के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी निफ्टी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक में भी आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल गई, सारे अक्रॉस दी बोर्ड शॉर्ट कवरिंग ही थी। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा 54,300 का लेवल, 54,300, 54,300 के ऊपर 54,500, 54,700 और फिर 54,900। इसके बाद मैं फिर रियल टाइम पे आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 54,900 तक। डाउन साइड में क्या ध्यान रखिएगा, सिंपल रखिएगा 54,000 एक राउंड नंबर है, 54,000 के नीचे जाने दीजिए। 54,000 के नीचे 53,800, 53,600 और 53,500 या 400 भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गए निफ्टी बैंक के लेवल। सेंसेक्स अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी। सेंसेक्स में क्या ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स में ध्यान रखिएगा 75,500 का लेवल। 75,500 के ऊपर अगर जाता है तो 75,700, 75,900। डाउन साइड में 75,200 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए। ठीक है, 75,200 के लेवल को आपको क्रॉस करने दीजिए। 75,200 के नीचे 75,000 और 75,000 के नीचे 74,800 और 74,500, ये लेवल होंगे डाउन साइड के लिए। इन्हीं लेवल पे ट्रेड करिएगा, अननेसेसरी ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत करिएगा। सोशल मीडिया पे आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। ठीक है, बाकी ट्रोलर्स के लिए कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आदत है इन सब चीजों की। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, कल का इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको ये बता दूं कि हो सकता है बाजार जहां पे लटक रहा है, ठीक है, यहां से मार्केट साइडवेज कंटिन्यू करे अकॉर्डिंग टू डेटा। जिस हिसाब से कॉल राइटिंग है, अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा एक बार देख लीजिए, ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम मिलेगा कल के दिन में, इसके चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, इसके चांसेस वेरी लेस हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।